की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही नो जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं संधि के महान संत गुरु महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। गुरु महाराज के मस्तिष्क कहे जाने वाले संत सद्गुरु महर्षि संत स्वामी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। हृदय के सम्राट माने जाने वाले महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं, जितने भी संत हैं, इस महर्षि में ही योगाश्रम के मिश्री बाबा के चरणों में कोटि सह नमन। हमारे बीच आए हुए प्रोफेसर सुदामा महतो, वरीय शिक्षक मुकुंद सर, बड़े भाई प्रवीण भैया, हमारे वृद्ध सत्संगीगण, हमारी रीता दीदी, जितने भी सत्संगी माता बहन हैं, सभी के चरणों में कोटि सह नमन। संत मत का संदेश संतों का संदेश है। संतों की परंपरा रही है। अभी हम लोग नियम है स्तुति प्रार्थना के बाद पाठ होता है और उसी पाठ के आधार पर वक्ता और श्रोता गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। अभी हम लोग सुन भी रहे थे। आज का जो सत्संग है, इसमें सत्संग की महिमा का वर्णन है। अभी आप सुन रहे थे बड़े भाई से, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। भगवान शंकर माँ पार्वती जी से कहती हैं, हे पार्वती सुनो, संतों के संगति के समान अर्थात संत के शरण में जाओ, उनके सामने में रहो और उसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। इसलिए हमारे बाबा कबीर ने लिखे हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। बाबा कबीर के पास भगवान का संदेश आया कि कबीर साहब आपकी भक्ति पूरी हो गई, चलिए आपको ईश्वर ने बुलाया है। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर साधुओं के संग में बहुत अच्छा लगता है, मैं साधुओं के संग में सत्संग करता हूँ, ये सबसे अधिक अच्छा लगता है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। ये कोई और नहीं कह रहे हैं, भगवान शंकर, देवादि देव, महादेव, त्रिदेव, जो भी कहिए, सब लोग हम मिलकर महादेव, जिसको हम लोग इस ब्रह्मांड के संहारकर्ता मानते हैं, उन्होंने माँ पार्वती को उपदेश दिया। क्या दिया कि सत्संग के समान, सत्संग सुनने के समान दूसरा लाभ नहीं है। क्यों नहीं लाभ है भाई? आखिर क्या है सत्संग में? सत्संग में सत्संग, इसमें सत्य की प्रतिष्ठा है। अभी आप सुन रहे थे, एक माँ भजन गा रही थी, आहो भाई हो गुरु आश्रित
आश्रित हो। गुरु महाराज पे आश्रित हो जाओ। हे संसार के लोगों, गुरु महाराज पे आश्रित हो जाओ। बिनु गुरु अंधकार सुझयनो कछु सार, हो गुरु आश्रित हो। जो गुरु महाराज पे आश्रित नहीं है, जो गुरु महाराज की वाणी को नहीं मानते हैं, वो क्या होगा? अंधकार में भटकते रहेंगे। और अभी सुन रहे थे मुकुंद सर से कि जब तक आप अंधकार में रहेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने साफ चेतावनी दे के लिखे हैं, अगर तुम अंधकार में रह गए तो क्या होगा? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे तब क्या होगा? अभी देखिए, अभी एक माँ भजन गा रही थी, गुरु महाराज का नाम सुमर कीजिए, गुरु गुरु पुकारिए, हे गुरु महाराज मेरा कल्याण कीजिए, हे गुरु महाराज हम पापी हैं। आप देखिए गुरु महाराज कितने बड़े संत थे, वो भी लिखे हैं महर्षि महिपदावली में, कपटी कपूत जाऊं तुमरो कहाऊं तो हूँ, सरनी तिहार ही हूँ, चाहो सो मोही बना दो। एकदम गुरु महाराज के सामने गिड़गिड़ा करके, उसके चरणों में पड़ करके, लिपट करके, आंसुओं की धारा बहा करके दिन रात भजन कीजिए। एकदम ऐसी प्रेरणा हो कि आंखों से अश्रु की धारा हो और गुरु महाराज के चरणों में प्रीति हो। और जिस दिन आपकी प्रीति हो जाएगी, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। अगर जिस दिन हमारी प्रीति गुरु महाराज से लग जाएगी, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। इसके लिए कहाँ जाना होगा? कहीं जाना नहीं होगा। हमारे बड़े भाई एक बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, कहीं नहीं जाना है। कहाँ जाना है? घर में रहना है। घर ही में जोग, घर ही में भोग, सब कुछ घर में ही मिलेगा आपको। अरे बहुत सुंदर गुरु नानक का भजन सुन रहे थे हम लोग। काहे रे वन खोजन जाई, क्यों जा रहे हो? जंगल नहीं जाना है। एक बहुत बड़े कामिल फकीर हुए, उन्होंने लिखा, क्यों भटकता फिर रहा ए तला, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तला से यार में, रास्ता सरग में है दिलवर पे जाने के लिए। अभी हमारे मुकुंद सर बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हम लोग गुरु महाराज का जप करें, जप करते 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 ध्यान करें, और ध्यान करते करते क्या होगा? शून्य ध्यान सबके मन माना। शून्य ध्यान जब हम लोग ध्यान करेंगे, दृष्टि साधन की क्रिया करेंगे, तो गुरु महाराज बोले हैं, गुरु महाराज ने कहे हैं कि आपको वहाँ पर अभी सुन ही रहे थे मुकुंद सर से, क्या क्या होता है वहाँ पर। देवता 33 कोटि नगर में सबको चिन्ह है, एक दो नहीं 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर आएंगे और आपसे बात करेंगे, बोलेंगे बेटा हमारे ऊपर भी तुम ध्यान रखना, तुम तो जा रहे हो, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना। इसलिए गुरु महाराज बोले हैं, गुरु महाराज ने कहे हैं। एक बार गुरु महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, अगर किसी वृक्ष को हरा भरा रखना है, उसके जड़ में पानी डालना होगा। अगर आप पत्ता पत्ता में पानी डालेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। अगर आप मान लीजिए एक वृक्ष हम लगा दिए और वृक्ष चाहते हैं कि हरा भरा रहे, तो हरा भरा रहने के लिए पानी कहाँ डालना होगा? पत्ता पत्ता में नहीं, कहाँ डालना होगा? जड़ में डालना होगा। जड़ में डालने से पूरे पत्ता हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से गुरु भक्ति जो है वो जड़ है। जो गुरु भक्ति करेंगे, एक गुरु के पूजने से सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है। मान लीजिए घर में माँ लोग बनाती हैं, मान लीजिए कोई चीज़ छानती है, बड़ी बनाती है, उसमें नमक की मात्रा बराबर कब होगी? जब जिस समय कि हम लोग बड़ी का लेई बनाते हैं उसी समय नमक मिला दें। ऐसा नहीं कि बनाने के बाद सब में अलग अलग हम लोग नमक डालें, तब तो किसी में कम किसी में ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग गुरु महाराज जो भक्ति बताए हैं ये बहुत ही मुख्य भक्ति है। और अभी सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? जंगल नहीं जाना है, काहे रे वन खोजन जाई। तब कहाँ रहना है? घर में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ में मेरे साथ
माँ है, पिता है, भाई है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सबके साथ मिलकर के करना है। इसलिए कहीं नहीं जाना है। इसलिए गुरु नानक साहब कहे हैं, काहे रे वन खोजन जाई, कहीं मत जाओ, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। तुम्हारे अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और क्या है, बाबा कबीर ने देखिए, ये गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर एक पंक्ति लिखे हैं, काया नगरु नगर गढ़ अंदरी, साचा वासा पुरी गगंदर। काया मन शरीर, नगर गढ़ अंदरी, इस शरीर के अंदर में धसो, तब क्या होगा। काया नगरु नगर गढ़ अंदरी, साचा वासा पुरी गगंदर। उस सच्चा परमात्मा को, उस सत्य रूपी राम को तुम जान जाओगे। कहाँ पर? अपने अंदर। एक फकीर से किसी ने पूछा, खुदा कैसे मिलेंगे? उन्होंने जवाब दिया, खुद को जान लो, खुदा मिल जाएंगे। खुद को पहचान करना, अभी सुन ही रहे थे आप अपने आत्मा की पहचान करना। जिस दिन आपने आत्मा को पहचान लिया, आपने परमात्मा को भी पहचान लिया। इसलिए हम लोग सब आत्म स्वरूप को कब जानेंगे? जब हम लोग ध्यान करेंगे। और वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है? एक बहुत बड़ी भक्तिन हुई हैं सहजोबाई, वो लिखी हैं, आखिर हम कहाँ से चलेंगे जो उस गुरु महाराज के उस परमात्मा तक पहुँच पाएंगे। राह गई है बड़ी झीनी, साधो नैन नगर से। राह गई है बड़ी झीनी, साधो नैन नगर से। कहते हैं, अरे तुम कहाँ जाना चाहते हो? परमात्मा के पास। जानते हो कहाँ से रास्ता है? तो माँ सहजोबाई कहती है, राह गई है बड़ी झीनी। वो रास्ता जो है ना, बहुत झीनी है, बहुत अच्छी रास्ता है। कहाँ से निकला हुआ है? आँख से। कहाँ से? आँख से। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आँख बंद कर ध्यान करो, आँख बंद कर ध्यान करो। आँख बंद क्यों करो? क्योंकि वहीं से रास्ता गया है, वहीं से रास्ता गया है। और कहाँ गया है रास्ता? ईश्वर तक। ईश्वर तक वो रास्ता गया है। अभी सुन रहे थे, हमारे साधना के क्रम में 4 प्रकार का पर्दा आएगा, और इस चारों के परे परमात्मा है। पहला है अंधकार का पर्दा, फिर है दूसरा प्रकाश का पर्दा, फिर है शब्द का पर्दा, फिर है निःशब्द का पर्दा। इस चारों को पार करके जो जाएंगे, वहीं पर कैवल्य परम पद है, और वहीं पर परमात्मा विराजमान है। अभी तो हम लोग सुन रहे थे, गुरु महाराज एक बार बताने की कृपा किए थे। अभी सुन रहे थे, कंपन से ध्वनि होती है। जब ध्यान लोग करते हैं, गुरु महाराज बतला रहे थे, जब लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करते 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 जब वो अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, जब शब्द की साधना करते हैं, तब वहाँ पर परमात्मा की आवाज़ होती है, हे मेरे पुत्र चले आओ मेरे पास। और वहाँ पर परमात्मा की एक ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, वही है आपका सार शब्द। और इस सार शब्द का ज्ञान हमारे गुरु महाराज ने इस संत मत के द्वारा पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किए हैं। और इसलिए जब गुरु महाराज, जब महर्षि मही पदावली लिख रहे थे, तो उन्हें लिख दिए हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। इसलिए जब तक गुरु महाराज की हम लोग शरण में नहीं पड़ेंगे, संत के शरण में जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना। और क्या, याद रखिए, गुरु भक्ति में बहुत कष्ट होगा। कष्ट से घबराइए मत। कष्ट से जिस समय घबराइएगा, अभी देखिए एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो कह रहे थे कि जैसे एक घोड़ा है, घोड़ा को उसका मालिक
खूब कोड़ा से मारता है। क्यों मारता है? इसलिए मारता है कि रेस जीत जाए। जब वो रेस जीतना रहता है ना, उसको चाबुक से मारता है, गाड़ी पे बांध कर मारता है क्योंकि ये तेज चले। उसी प्रकार